हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो 6G क्षमता को अनलॉक करना 6G 5G से परे एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दोस्तों 5G गति और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर केंद्रित है। 6G का उद्देश्य शामिल करके संचार में क्रांति लाना है। दोस्तों एकीकृत सेंसिंग और संचार ISAC मूल AI और कसकर एकीकृत गैर स्थलीय नेटवर्क NTN को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU 2030 विजन। दोस्तों आपको बता दें कि 5G पहले से ही 4G की तुलना में काफ़ी तेज गति और कम विलंबता प्रदान कर रहा है। 6G कनेक्टिविटी को पूरी तरह से नए स्तर पर ले जाने का वादा करता है, जिससे इंटरैक्शन अधिक सहज हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह अगली पीढ़ी का नेटवर्क AI और जेनरेटिव AI की क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे दोस्तों बड़े पैमाने पर अधिक जटिल गणना और दोस्तों वास्तविक समय प्रसंस्करण सक्षम होगा। दोस्तों आपको बता दें कि उदाहरण के लिए कई नेटवर्क आर्किटेक्चर और फ्रीक्वेंसी बैंड का समर्थन करने की 5G की क्षमता ने स्मार्ट घरों, उद्योगों और शहरों के विकास को सुविधाजनक बनाकर प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता दोनों क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। दोस्तों स्वास्थ्य सेवा में 5G वास्तविक समय टेलीमेडिसिन, रिमोट मॉनिटरिंग और वीडियो परामर्श में सुधार कर रहा है। प्रभावी रूप से गुणवत्ता चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में अंतराल को पाट रहा है। कोविड-19 महामारी जैसे अभूतपूर्व समय के दौरान वायरलेस कनेक्टिविटी ने ई स्वास्थ्य पहल को सक्षम किया है, जिससे दोस्तों वास्तविक समय में टेलीमेडिसिन और दूरस्थ परामर्श की अनुमति मिली है। दोस्तों यह प्रगति स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण रही है। दोस्तों आपको बता दें कि 5G की अगली पीढ़ी, जिसे 5G एडवांस के रूप में जाना जाता है, नेटवर्क और एप्लीकेशन अनुभवों दोनों के लिए कई प्रदर्शन अनुकूलन पेश करेगी। दोस्तों इन प्रगतियों के साथ साथ 6G अरबों कनेक्टेड और अनकनेक्टेड उपकरणों के बीच निर्बाध संचार को सक्षम करके विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने के लिए तैयार है। इसकी क्षमता के बारे में उत्साह बढ़ रहा है, जो बेहतर कनेक्टिविटी और नवीन अनुप्रयोगों द्वारा परिभाषित भविष्य का वादा करता है। दोस्तों आपको बता दें कि ओपन इंटरफेस आर्किटेक्चर को अपनाना नेक्स्ट जेन नेटवर्क का भविष्य नेटवर्किंग के भविष्य के लिए ओपन आर्किटेक्चर महत्वपूर्ण है, जो तेजी से बदलने डिजिटल वातावरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक लचीलापन, लागत, प्रभावशीलता और नवाचार प्रदान करता है। दोस्तों खुले मानकों को अपनाकर और सहयोग को बढ़ावा देकर संगठन अधिक लचीले, अनुकूलनीय और सुरक्षित नेटवर्क विकसित कर सकते हैं। दोस्तों जो नई प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने और दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। दोस्तों जैसे जैसे हम अधिक कनेक्टिविटी और जटिलता वाले दौर में प्रवेश करेंगे, दोस्तों खुली वास्तुकला का महत्व और बढ़ेगा। हाल के वर्षों में ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी पारस्परिक RAN के लिए एक बुद्धिमान, कुशल और लचीले विकल्प के रूप में उभरी है। दोस्तों ओपन RAN का ओपन क्लाउड आधारित आर्किटेक्चर महीनों से लेकर हफ्तों तक तेजी से तैनाती की समय सीमा की अनुमति देता है। दोस्तों आपको बता दें कि संचार सेवा प्रदाताओं CSP को अपने नेटवर्क को तेजी से स्केल करने और अपग्रेड करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों यह सॉफ्टवेयर केंद्रीय दृष्टिकोण, फीचर रोल आउट और प्रौद्योगिकी अपडेट को भी सरल बनाता है।
दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त TCO स्वामित्व की कुल लागत बचत होती है। इसके अतिरिक्त 5G के लिए स्थापित ओपन API विनिर्देश 5G नेटवर्क की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये विशिष्टताएं अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देती है, नवाचार को प्रोत्साहित करती है और नेटवर्क प्रबंधक को बढ़ाते हुए और लागत को कम करते हुए अनुरूप समाधान सक्षम करती है। जैसे जैसे 5G परिदृश्य विकसित होता है और हम 6G की ओर बढ़ते हैं, ओपन API अपने भविष्य को आकार देने और विभिन्न उद्योगों में नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पैमाने पर साइबर के साथ डिजिटल समुदाय का निर्माण, जबकि मोबाइल फोन भारत के दूरसंचार नेटवर्क का मुख्य आधार बने हुए हैं। फिर भी दोस्तों, उन्हें फाइबर जैसे अन्य बुनियादी ढांचे के तत्वों से मजबूत समर्थन की आवश्यकता है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2025 तक लगभग 900 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे, जो दोस्तों 2020 में 622 मिलियन थे। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिक प्रमुख होगा, जो इन क्षेत्रों में अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। हालांकि दोस्तों, फाइबर परिनियोजन के मामले में भारत अपने वैश्विक समकक्षों से काफी पीछे है। उपभोक्ता और व्यवसायिक क्षेत्रों में सभी विकासों में ब्रॉडबैंड एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए दोस्तों, व्यवसायों और क्लाउड सेवा प्रदाताओं CSP को देश की कनेक्टिविटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक फाइबर स्केल रणनीति विकसित करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि 6G के साथ डिजिटल संचार के भविष्य को चार्ट करना वाईफाई 7 और परे, जबकि 5G अभी भी विश्व स्तर पर रोल आउट किया जा रहा है। तकनीकी दुनिया पहले से ही 6G के लिए आगे देख रही है। सर्वव्यापी कवरेज, चरम कम विलंबता और उच्च गति कनेक्टिविटी का वादा 6G होलोग्राफिक संचार और इमर्सिव रियलिटी जैसे उन्नत अनुप्रयोगों को सक्षम करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग और AI जैसे आसन उद्योगों में नवाचार के साथ साथ चल रहे 5G अनुभव से सीखने से 6G विकास के लिए आधार रेखा प्रदान करने की उम्मीद है। दोस्तों, 6G के लिए हमारा दृष्टिकोण नेटिव AI संचालित बुद्धिमान इरादे से संचालित खुले और सरल नेटवर्क के इर्द गिर्द घूमता है, जो कल और दूर के भविष्य के विविध उपयोग के मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेक्स्ट जेन 6G नेटवर्क संचार सेवा प्रदाताओं CSP के लिए एक भविष्य प्रूफ कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बहु किराएदार वर्कलोड की मेजबानी करने की अनुमति मिलेगी। दोस्तों, नेटवर्क फंक्शन से AI वर्कलोड तक उनके मूल में स्थिरता और सुरक्षा के साथ, जिससे डिजिटल परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि वाईफाई 7 802.11be एक अन्य अगली पीढ़ी की तकनीक का उद्देश्य बढ़ी हुई गति, उच्च क्षमता, मल्टी लिंक ऑपरेशन, उन्नत कवरेज और बेहतर सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, अधिक लचीले और विविध वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN अनुप्रयोगों का समर्थन करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह तेज, अधिक भरोसेमंद और कुशल कनेक्टिविटी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करके वायरलेस नेटवर्किंग में क्रांति लाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी बढ़ी हुई डेटा दरों, बेहतर क्षमता और उन्नत अनुप्रयोगों का समर्थन करने की क्षमता के साथ वाईफाई 7 वायरलेस संचार के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। जैसे जैसे कनेक्टेड डिवाइसेस की संख्या बढ़ती है और नई प्रौद्योगिकियां विकसित होती हैं, वाईफाई 7 भविष्य के डिजिटल परिदृश्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, AI वाईफाई 7 के प्रबंधक का अभिन्न अंग है, जो स्मार्ट
ट्रैफिक प्रबंधक और पूर्वानुमानित रखरखाव के माध्यम से नेटवर्क क्षमता और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है। दोस्तों आपको बता दें कि एआई संभावित मुद्दों को सक्रिय रूप से पहचान और हल कर सकता है, प्रदर्शन व्यवधानों को कम कर सकता है और नॉन साइड हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम कर सकता है। ऐतिहासिक डेटा का लाभ उठाकर एआई नेटवर्क प्रदर्शन को अनुकूलित करने और अंशांकन में सुधार करने के साथ साथ यातायात मांगों का पूर्वानुमान लगाने और तदनुसार नेटवर्क संसाधनों को आवंटित करने में सहायता करता है। बुनियादी ढांचे में नवाचार एक उत्प्रेरक और एक सक्षमकर्ता अगली पीढ़ी के नेटवर्क की परिवर्तनकारी क्षमता तकनीकी प्रगति से परे फैली हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अन्य विकासशील देशों में इन प्रौद्योगिकियों में पुल बनाने की क्षमता है। डिजिटल डिवाइस वंचित आबादी के लिए कनेक्टिविटी और अवसर लाना। हालांकि दोस्तों इनमें से प्रत्येक तकनीक अवसरों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। वे विरासत प्रणालियों और बुनियादी ढांचे जैसे चुनौतियों के साथ भी आती है। दोस्तों बुनियादी ढांचा निवेश एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में सामने आता है, जो उद्यमों और सीएसपी को सतत विकास प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक लक्ष्यों के साथ अपने निवेश को रणनीतिक रूप से संरेखित करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों कनेक्टेड डिवाइसों की बढ़ती संख्या और बढ़ती नियामक चुनौतियों के साथ साइबर सुरक्षा एक और चिंता का विषय है, जिसे सावधानी पूर्वक नेविगेट करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं, दूरसंचार उद्योग एआई के साथ नए डिजिटल युग के प्रमुख सूत्रधार और वैश्विक मंच पर भारत के उत्थान के लिए उत्प्रेरक के रूप में उभरता है। शतरंज के खेल में एक मास्टर रणनीतिकार की तरह यह आर्थिक कौशल को बढ़ावा देने और सामाजिक प्रगति को आकार देने में माहिर है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।